मैं ये सोच रहा था भैया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा साइड ना एक फार्म हाउस रेंट कर लूँ मंथली के लिए, और उस पे फिर एयरबीएनबी पे लिस्ट करके और वो कर लूँ, ओके। मतलब उसे होस्ट कर। तो आपको मतलब आपने ऐसे अगर देखा हो ऐसे कभी या समझाओ, तो ये आपको लगता है कि ठीक है चीज और कर सकते हैं क्या? सो आपने जैसे अभी आप सोच रहे हो या आपने ऑलरेडी मन बना लिया है? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ अभी तो। मतलब मन ओके। का मतलब ये है कि हाँ, मतलब ऐसा कि करने का मन तो है ही, लेकिन ऐसे मतलब ये नहीं कि 100% यही करना है। ऐसा सोचा है अभी कि ऐसा कर सकते हैं। ओके। तो इतना मतलब देखो, अगर आपको एयरबीएनबी बिजनेस शुरू करना है तो आपको हाँ एक तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नंबर वन, कि आप जहाँ भी जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, एटलीस्ट हाँ। उसके ओनर के साथ आपकी 2 साल का लीज़ अग्रीमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस प्रॉपर्टी को लेके स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट डिपेंडिंग ऑन कि क्या साइज़ ऑफ द प्रॉपर्टी है, कम से कम आप मान के चलो कि 2 से 3 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट आएगा, अगर 2 BHK टाइप का है। ठीक है। अब फार्म मतलब हाउस मिनिमम है। टू, मिनिमम 2 BHK, क्या बोल रहे हो? 2 BHK होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम 2 BHK होना चाहिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका क्या साइज़ है। उसको फर्निशिंग कराना होता है ना बेसिकली। कोई भी नहीं गेस्ट अगर आपके प्रॉपर्टी, पास। प्रॉपर्टी तो मैं, हाँ प्रॉपर्टी तो मैं देख, मैं तो उसे रेंट ही करूँगा, लीज ही करूँगा। हाँ, तो अगर आप मान लो कोई भी प्रॉपर्टी लीज़ कर रहे हो तो प्रॉपर्टी तो अनफर्निश्ड होगी। तो अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी से जब आप मोस्ट उसको, प्रोबेबली। राइट, तो जब आप अनफर्निश्ड से उसको फर्निश करोगे तो उसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 लाख रुपए के आसपास का खर्च आएगा। डिपेंडिंग ऑन कि क्या है क्या नहीं। आप उसमें अच्छा। एसी लगवाओगे, उसमें आप बेड लोगे, सोफ़ा लोगे, किचन के आइटम्स लोगे, इंटीरियर कराओगे, बेडशीट्स लोगे, राइट, फ्रिज लोगे, वॉशिंग मशीन, ओवन। आप उसको ऐसा ठीक है। बनाओगे कि कोई भी गेस्ट अगर आता है तो वो हाँ सिर्फ अपना सूटकेस लेके आए और वो वहाँ पे स्टे कर सके, चेक इन कर सके, रह सके, राइट। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल बात की है। तो हम्म। ये सब करने में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 लाख रुपए का आपको खर्च आएगा। ठीक है। ठीक है। ये 20, 25, 30 हज़ार प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसा आइटम कहाँ से ले रहे हो, क्या कर रहे हो, सेकेंड हैंड ले रहे हो या ऑलरेडी आपके पास है, तो वो सारे कॉस्ट्स कम हो जाएंगे। और रेंट पे ले रहे हो तो प्रॉब्ली हम्म। वो भी कम हो जाएगा, बट इन जनरल इस रेंज का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा इनिशियली अपने अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी को फर्निश करने के लिए। लिस्ट करने के लिए। ठीक है। हाँ, तो जब आप अनफर्निश को फर्निश करोगे उसके बाद आप अपनी पूरी लिस्टिंग करोगे, उसका ऑप्टिमाइजेशन करोगे, उसको रन करना शुरू करोगे, तो आपको तो वहाँ से प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के लिए आप ये सोच के चलो कि डे वन से सेल आने लगेगी, लेकिन आपको अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स पहले तो निकालने हैं और उसके बाद उसके ऊपर आपको जो आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो एटलीस्ट अगर आप 2 साल से कम पीरियड के लिए ले रहे हो तो वो फिर आपके लिए हम्म। प्रॉफिटेबल नहीं होगा, आप देख नहीं पाओगे प्रॉफिट उसका, है ना। अच्छा। मान के चलो कि 5-6 महीने, वो, 2-3 महीने में आपका सेट होता है प्रॉपर्टी, राइट। 2-3 महीने में सेट हाँ होगा, ठीक, ठीक है फिर भाई। उसके बाद फिर गेस्ट्स आने लगेंगे, उसमें गेस्ट्स आने लगेंगे, फिर आपके प्रोसेसेस बनेंगे, आप हाउस कीपिंग रखोगे, हाउस कीपिंग को ट्रेनिंग दोगे। ये सब करते करते आपका
3-4 महीने निकल जाएगा, फिर 3-4 महीने में एक तरह से वो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जब उसमें काम करोगे तो तब आपको दिखने लगेगा कि हाँ ठीक है, मतलब थिंग्स आर गोइंग गुड। उस समय अगर आपके पास लीज प्रॉपर नहीं है, अगर और या फिर सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिपेंडिंग ऑन कि गेस्ट को आने में वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, या आपका रेंटल लीज प्रॉपर नहीं है ओनर के साथ, ओनर ने कुछ आपको चिक चिक शुरू कर दिया है ना, तो वो सब कुछ आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होने लगेगा। हाँ, वो इन फ्यूचर तो दिक्कत आएगी फिर। हाँ, तो वो सब फिर वो सब आपको दिक्कत आएगी। और इसीलिए एटलीस्ट मिनिमम 2 साल के लीज अग्रीमेंट में तो आप जाओ ही, कि 2 साल तक उनको वो, मतलब आप फ्रीली अपना काम फ्री माइंड से कर सको। वो लीज़ 2 साल की जगह 3 साल हो जाए तो अच्छा है, 4 साल हो जाए तो भी अच्छा है, लेकिन अगर उससे कम हो रहा है तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। वो फिर आप प्रॉपर्टी सेट करने और ऐप करने के ही प्रोसेस में रह जाओगे, और आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो दैट इज़ द इनिशियल थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सेकंड, एक राइट प्रॉपर्टी सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। जैसा हम्म। मैंने लास्ट टाइम भी आपको शेयर किया था कि आप हम्म। ऐसी जगह पे अगर कर लोगे जहाँ पे डिपेंडिंग, मतलब किस लोकेशन पे कर रहे हो वहाँ किस टाइप का क्राउड आता है, किस टाइप का डिमांड आता है, उससे मैचिंग आपके लिए बेस्ट प्रपोजिशन क्या है, वो सोच के करना हमेशा, मतलब वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेटा ड्रिवन, सो दैट फ्यूचर में विदाउट प्लानिंग अगर आप कोई भी काम करते हो, इतना इन्वेस्टमेंट लगाते हो, तो ऐसा नहीं है कि एयरबीएनबी सबके प्रॉफिटेबल होते हैं। कई सारे लोगों के लॉस हाँ, मेकिंग सही भी बात। होते हैं, उनके पास बुकिंग नहीं आ रही होती है। हम्म। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है हम्म। तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी है। लेकिन अगर आपने रेंटेड प्रॉपर्टी ली हुई है आर्बिट्राज के लिए, तो आपका तो मंथली रेंट जा ही रहा है उसमें, हम्म। राइट। तो इसलिए विदाउट प्रॉपर रिसर्च कोई प्रॉपर्टी पिक करना इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। देन नेक्स्ट, तो कि आप किस सिटी जैस में सोच रहे हो करने के लिए, राइट। किस टाइप का। मैं मैं आपको बताऊं भैया, मैं ना नोएडा में देख रहा था, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और फार्म हाउस के लिए। तो जैसे मैंने आज एक विजिट भी किया था 135 में, वो फुल्ली फर्निश्ड है। ओके। तो उन्होंने बताया 70,000 उसका रेंट, सेक्टर फुल्ली फर्निश्ड 135 है। में है। 35, 50, ओके। 135 में सारे यहाँ पे फार्म हाउसेज ही हैं बहुत सारे। ओके, तो कितना बड़ा साइज़ है उसका। 2 BHK का वो है, और बाहर लोन है काफी ठीक ठाक सा, और छोटा सा एक पूल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके। सो जब आप कह रहे हो फार्म हाउस है, इसका मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है, राइट। हाँ, ग्राउंड फ्लोर। ओके ओके ओके। सो एसेंशियली फुल्ली फर्निश्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इन अ वे दैट इज़ गुड कि आपको हर चीज़ के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके ऐसा कम हो इन्वेस्टमेंट। जाएंगे। लेकिन देखो, कहीं ना हाँ। कहीं इट इज़ नॉट गुड ऑल्सो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ज़्यादा है। हाँ। अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो आपका मार्जिन हमेशा ही कम रहेगा। ओके। जैसे हमारे साथ हुआ था, हमने हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी बीके दत्त कॉलोनी में, सेकंड और थर्ड दोनों, उसमें हमने इनिशियली रेंटो मोजो और ये सारे रेंटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं फर्नीचर्स के, तो हमने उनसे रेंट आउट किया था फर्नीचर। हम्म। फिर
6 मंथ्स के लिए हमने लिया था इनिशियली। 6 मंथ्स अगर सही चलेगा तो उसके बाद हम्म, हम फिर अपने फर्नीचर्स ले आएंगे, नहीं चलेगा तो फिर हम रैप कर देंगे। नहीं। तो दैट इज़, हाँ। इट वाज ईजियर टू स्टार्ट एंड इट वाज ईजियर टू, इनिशियली सारा कैपिटल नहीं लगा। बट हमने ओवर टाइम रियलाइज़ किया आफ्टर 6 मंथ्स, कुछ कारणों की वजह से लगभग साल भर तक हम लोग रेंटेड फर्नीचर ही यूज़ करते रह गए, क्योंकि एक कन्वीनियंस जोन आ जाता है हर बार। बीच में क्या होता है कि कुछ सीजन्स में आपके बुकिंग्स आपकी ड्रॉप भी होती है, जैसे समर्स आ गया तो आपकी बुकिंग्स ड्रॉप हो रही है। तो उस केस में कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम लोगों के लिए वो पहली इनिशियल फर्स्ट ईयर ही था, तो उस समय कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि अब ऐसे केस में क्या किया जाए भाई। अपने आप जब तक 12 मंथ्स आपके कंप्लीट नहीं होते हैं, एटलीस्ट एक साइकिल 2 साइकिल आपने पूरा नहीं देखा होता है, और अगर आपका कोई मेंटर गाइड नहीं है तो आपको पता नहीं चलता है कि सीजनैलिटी तो हर बिजनेस में होती है, लेकिन क्या उस सीजनैलिटी से आप बाहर निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे, राइट। उसके लिए पूरा एटलीस्ट 1 साल का साइकिल का डेटा आपके सामने होना चाहिए। तो हमें उस कन्फ्यूजन में हमने उसको कंटिन्यू किया, रेंटेड फर्नीचर्स। लगभग 2,500-3,000 रुपये के आसपास पर मंथ का हमें रेंट आ रहा था, जिसमें एक सोफ़ा था, 2 काउच थे, बेड था, फिर से एक सोफ़ा बेड था। बट कहीं ना कहीं हमारे लिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ गया। अगर हम हाँ, वो कंप्लीट रेंटेड तो। एनालिसिस हाँ। करके देखें तो वो हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हाँ, पड़ गया। एक सोफ़ा ख़रीद लेना सस्ता था हमारे लिए, जो कि बाद में हमने ख़रीदा, नो डाउट, बट दैट वाज समथिंग दैट वी लर्न द हार्ड वे। तो वो डिफरेंस तो होती है रेंटेड में और ओन प्रॉपर्टी। हाँ, तो क्या होता है कि एक राइट रिसर्च करके राइट मार्केट डिमांड के साथ जब आप एटलीस्ट 2 साल, 1 से 2 साल के फ्रेम में सोचते हो मिनिमम, है ना, तो उस केस में आप हर डिसीजन बेटर लेते हो। जबकि अगर आप मंथ ऑन मंथ सोचते हो कि इस मंथ निकल जाए, 70 है तो थोड़ा ज़्यादा निकल जाए, अगले मंथ ज़्यादा निकल जाए, ज़्यादा निकल जाए, इस तरह से अगर आपकी प्लानिंग होती है, क्राइसिस मोड में अगर आप ऑपरेट कर रहे होते हो, तो उस केस में आपका जो बर्नआउट है वो बर्नआउट ज़्यादा हो जाता है, और आप जो प्रॉफिट आइडियली बना सकते थे उस बिज़नेस से वो आप नहीं बना पाते। डज इट मेक सेंस? वो डिफरेंस तो आएगा ही। हम शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, उसमें डिफरेंस है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो अ, कभी भी आप बस, मतलब अगर आप इसमें आ रहे हो, इट इज़ नो डाउट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट नॉट इफ़ यू आर हियर शॉर्ट फॉर टर्म नहीं अ है। शॉर्ट टर्म गेम। शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो फिर अच्छा है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म गेम आपको खेलना है देन इट इज़ गुड। एंड अगर उसके लिए अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए मैं पूरी मार्केट रिसर्च भी करता हूँ, उनको एडवाइस करता हूँ कि आपको कहाँ शुरू करना चाहिए, जहाँ पे आपके ज़्यादा प्रॉफिट्स हों। ज़रूरी नहीं है ना कि आप नोएडा में ही शुरू करो, राइट। नोएडा में भी हाँ। अगर कर रहे हो तो हाँ। किस जगह पे आप शुरू करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ हम नहीं सोचते हैं वो हम सोचते हैं, हम नहीं अपने टाइम की वैल्यू नहीं लगा रहे होते हैं। हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि चलो ये कैपिटल है, इसको मैनेज कर लेंगे, ये आ जाएगा। हम अपने लिए जो भी प्रॉफिट है उसको एज अ सैलरी की तरह खुद देख रहे होते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द हाँ। राइट अप्रोच वी शुड टेक, क्योंकि हमारे टाइम की कहीं ज़्यादा वैल्यू है, शायद वो वैल्यू है। पैसा, हाँ। है ना। अगर आप मान लो बैंक से लोन लेते हो, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है,
बैंक से लोन लेते हो तो 10-12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक आपको लोन दे देगा। लेकिन हम्म, उसमें जो फाउंडर की मनी है, उस मनी, हाँ। हम अपने पैसे को फ्री मानते हैं कि हमारा पैसा पैसा और टाइम दोनों ही फ्री है। हाँ, नहीं मतलब मैं नहीं मानता भैया, लेकिन मैं ना अपने पैसे की इंटरेस्ट लगाता हूँ और खुद की सैलरी भी डालता हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ ना, मैं दोनों चीजें कंसीडर करता ही हूँ। तब तो अच्छा करते हो आप। तो एटलीस्ट बिल्कुल हमारे पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तो कम से कम 40 से 50% होना चाहिए एज अ ओनर। अच्छा। तो नहीं मतलब मैं कंसिडर करता हूँ कि मान लो मैंने खुद की कैपिटल भी लगाई है, तो उसका बैंक इंटरेस्ट तो मैं लगाता लगाता हूँ। और फिर खुद की सैलरी भी इतनी तो हो कि मैं मान लो ये काम नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा होता, तो ये मिनिमम सैलरी मुझे मिल रही होती, तो वो तो मैं नुकसान कर ही रहा हूँ, तो वो सैलरी फिर मुझे यहाँ से भी पे आउट चाहिए चाहिए उतना तो। तो ये दोनों चीजें मैं कंसिडर करके चलता ही हूँ, मैं कोई भी बिजनेस करता हूँ। सही करते हो, दैट इज़ गुड। हाँ, तो उसी को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताया कि मान लो अगर आप अपनी सैलरी कंसिडर नहीं भी कर रहे हो, उस केस में भी हाँ आपके अपने पैसे के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अराउंड 40 से 50% का होगा, तो उसमें आपकी सैलरी भी कवर हो गई, क्योंकि आप अपना टाइम भी दे रहे हो उस हाँ। चीज़ के लिए, राइट। हम्म। कैपिटल भी आपने दिया, टाइम भी दिया। बैंक ने तो बैंक ने तो सिर्फ अपना कैपिटल दिया जिस पे उसने इंटरेस्ट लिया, राइट। आपके टाइम की भी तो कीमत है कैपिटल के साथ साथ। एग्जैक्टली। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। वेरी गुड, आप आपकी सोच रहे हो। बताओ। आपकी नॉलेज में भी आपने कभी मतलब समझा इसके लिए, फार्म हाउस के लिए भी, कि फार्म हाउस वाला बिजनेस कैसा है ये? फार्म हाउस, देखो ये बहुत ज़्यादा डिमांड ड्रिवन है, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा अच्छा है। जैसे 1 BHK भी प्रॉफिटेबल हैं, 2 BHK भी प्रॉफिटेबल हैं, फार्म हाउसेस भी प्रॉफिटेबल हैं, और तीनों चीज़ें नहीं प्रॉफिटेबल भी हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि कौन सा है, इट इज़ मोर अबाउट कि आप उसको पोजीशन कैसे कर रहे हो, उस एरिया में किस हाँ टाइप के क्राउड को आप केटर कर रहे हो, आप उसकी पर्सनैलिटी कैसे बना रहे हो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, कि वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है। वो सब देखते हुए उस, अगर मान लो आपने फार्म हाउस लिया लेकिन उसको प्रॉपरली आप पोजीशन नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी नहीं चलेगा, राइट। तो इट हाँ इज़ नॉट जस्ट द प्रॉपर्टी, बट दूसरा एक तो, और वैसे एरिया में कर लेना जहाँ पे मान लो उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, राइट। अगर डिमांड नहीं है और हम हमें लग रहा है कि फार्म हाउसेस नहीं हैं और हमने फार्म हाउस डाल लिया कि भाई हमारा तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि ये चीज़ यहाँ है नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसकी डिमांड ही नहीं हो वहाँ पे, इसलिए शायद फार्म हाउसेस नहीं चल रहे हो। हाँ, कस्टमर आए ना वहाँ तक, हाँ। कस्टमर पहुंच ही ना नहीं, पाए। हाँ बहुत चीजें। पहुँचने की बात नहीं है, जो कस्टमर आ रहा है, जो फुटफॉल हो रहा है, वो प्रॉबली ऑफिस गोइंग लोगों का हो रहा है। वो उस टाइप के क्राउड का नहीं हो रहा है जो कि वीकेंड पे रिलैक्स करने के लिए आ रहे हैं। तो एक प्रॉपर डिमांड एनालिसिस बिना किए, अगर हम चाहे जितनी भी अच्छी प्रॉपर्टी ले लें, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अस गिव अस दैट काइंड ऑफ रिटर्न विच इट प्रॉफिटेबल। शुड हैव गिवन। स्पेशली अगर अपनी प्रॉपर्टी है तब तो खैर कोई बात नहीं है, मतलब तब तो अपनी ही है, हाँ तो हमें तो बनाना ही है उसको। बट अगर हम उसको हाँ, रेंट एक्स्ट्रा पे कुछ नहीं लेके कर करना। गए हैं, तब तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यू नो हम उसको ये करें विदाउट रिसर्च करना। सब चीजें, चीजें कंसीडर राइट, करें, रिसर्च करें, प्रॉपर चेक करें। राइट। तो इसमें मैं एयरबीएनबी में मैं कोचिंग देता हूँ। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी अच्छा। सिलेक्शन से लेके सेटअप करके उसको प्रॉफिटेबल बनाने तक
मैं हैंड होल्ड करता हूँ। एंड देर आर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। सो नंबर वन इज़, मान लीजिए अगर आपको लॉन्च करना है तो कौन सा एरिया का अच्छा। सिलेक्शन होना चाहिए, वहाँ किस टाइप की प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए। देन उसको इन 60 days हाउ डू यू राइट फ्रॉम पिकिंग अप द प्रॉपर्टी टू लॉन्चिंग द प्रॉपर्टी। 2 महीने आपको कंप्लीट लॉन्च ब्लूप्रिंट देते हैं। सो दैट इज़ नंबर वन। सेकेंड कि अलॉन्ग विद पिकिंग उसका सेटअप करना, और सेटअप करके उसकी बुकिंग आ जाने तक, अप टू द फर्स्ट बुकिंग, जिसमें प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके, प्रॉपर्टी की फर्निशिंग करके, फर्निशिंग के बाद प्रॉपर्टी को उसकी लिस्टिंग करके, करने के बाद उसमें शेड्यूल्ड मैसेजेस शेड्यूलिंग करनी होती है, जिससे कि कोई भी गेस्ट आ रहा है तो हैसल फ्री वो गेस्ट चेक इन कर सके, चेकआउट कर सके, ड्यूरिंग दी स्टे उसको राइट टाइम पे राइट मैसेजेस मिलते रहें, जिससे कि उसका स्टे कंफर्टेबल हो। एज अ होस्ट आप उसके साथ इंटरेक्ट करो। अप टू चेकआउट उसके पास कंप्लीट प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। दिस इज़ द सेकेंड काइंड ऑफ हेल्प सपोर्ट दैट आई प्रोवाइड इट। और इसके ऊपर इसमें 1 मंथ का सपोर्ट भी रहता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि फ़र्स्ट बुकिंग आ जाने तक तो हम सेटअप करने के प्रोसेस में आपके साथ रहते हैं, और उसके बाद 1 महीने का उसके ऊपर व्हाट्सएप सपोर्ट अनलिमिटेड, कि आप स्मूथली उसको रन करो। उसमें किसी भी टाइप के आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को आपके साथ मिलके उसको वर्कआउट करना, उसको दूर करना। सो दिस इज़ फुल एयरबीएनबी सेटअप डन विथ यू। एंड थर्ड इज़, जहाँ पे हम उसको सेटअप करके फर्स्ट बुकिंग के साथ साथ आई वर्क विथ यू टू मेक इट प्रॉफिटेबल। बुकिंग तो आ गई, दैट इज़ फाइन, बट द अल्टीमेट पर्पस इज टू मेक इट प्रॉफिटेबल, राइट? सो देयर आई बिल्ड विथ यू टिल यू स्टार्ट गेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम इट। एंड इसमें अप्रॉक्सीमेटली 4, 5 up to 6 months, मतलब आई वर्क विथ यू टिल इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर यू। ये 3 टाइप की कोचिंग एंड सपोर्ट है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अभी इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। अगले चार हाँ। पाँच साल तो जो भी ट्रैवल एंड टूरिज़्म का प्रोजेक्शंस है ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। सो इट इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड फील्ड टू वेंचर आउट। मैं कह रहा था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपिटल की तो दिक्कत है ही मुझे। तो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या समझ के चलो कि ये तो लगेंगे लगेंगे, और इतने मंथ का मेरे पास एक बैकअप प्लान होना होना चाहिए। सो देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जैसा मैंने आपसे कहा, अराउंड, टू बी वेरी रियलिस्टिक, आपके पास इनिशियली सेटअप करने के लिए अराउंड 2 to 3 lakhs होने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अराउंड 5 lakhs होने चाहिए आपके पास, 5 lakhs होने चाहिए। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ इन केस इफ यू आर सेटिंग इट अप इन अ 2 tier सिटी। ओके? ठीक है। अगर आप दिल्ली में कर रहे हो, एनसीआर में कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली यहाँ रेंटल्स भी ज़्यादा है, तो हम्म। ये अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। मतलब आप ऐसे मान के चलो कि लगभग 3 महीने का रेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और अराउंड इनिशियल सेटअप में 2 से 3 लाख रुपए लगते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ फर्नीचर्स या कुछ चीज़ें हैं जिसको आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो प्रॉबली वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। और अगर नहीं है तो वो फ्रेश लेना होगा।
वैसे मेरा एडवाइस ये रहेगा कि दिल्ली एनसीआर में स्टार्ट करने से अच्छा आप किसी 2 टायर सिटी में करो। प्रॉब्ली वृंदावन इज अ बेटर ऑप्शन देन दिल्ली और नोएडा, क्योंकि यहाँ पे आपके रेंटल्स कम हैं और आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, बट रिटर्न्स आपके चूंकि रेंटल्स कम हैं और समझ लो स्टे का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट जो रेट आप ले रहे हो वो लगभग दिल्ली में जितना ले रहे हो उसका 75% अगर आप वृंदावन में ले रहे हो, है ना। और आप जो दे रहे हो वो जितना दिल्ली में दे रहे हो उसका 25% या 30% या 50% तक भी दे रहे हो आप, तो आपका जो ग्रॉस मार्जिन है दैट विल ऑलवेज बी हायर इफ यू आर डूइंग इन अ 2 टायर सिटी वर्सेस इफ यू आर डूइंग इन एनसीआर। अगर आप यही काम एनसीआर में करते हो तो प्रॉबली आपको कहीं ना कहीं 7-8 लाख रुपए टाइप की इन्वेस्टमेंट लेके चलनी होगी, जिसमें कि आप एक अच्छा प्रॉपर्टी सेटअप एंड रनिंग करके चलो। क्योंकि इसमें देखो एक तो अराउंड 3 लैक्स मैंने आपसे कहा, 2 to 3 लैक्स आपका सेटअप में लगेगा, प्लस सिक्योरिटी भी जाएगी आपकी प्रॉपर्टी की, जो ओनर से आप ले रहे हो सिक्योरिटी भी लेगा, प्लस 1 महीने की वो सिक्योरिटी लेगा और अराउंड 3 महीने का आप बफर लेके चलो। बुकिंग्स तो आने लगेंगी, ऐसा बुकिंग्स आपको फर्स्ट मंथ से ही आने लगेंगी, लेकिन फिर भी अ, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉफिटेबल हो जाए हमारा एयरबीएनबी, जहाँ पे सारा कुछ अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो 3 महीने लेके चलना चाहिए, मतलब उससे कम में ऐसा नहीं है कि यू नो देर इज नो पॉइंट बीइंग वेरी एम्बिशियस, किसी भी बिजनेस में इतना टाइम लगता ही है। हाँ, मतलब 3 से 6 महीने तक मिनिमम पीरियड है कोई बिजनेस को हाँ स्मूथली रन करने के। हाँ, उतना पीरियड लगता ही है, बट यू विल बी प्रॉफिटेबल, देर इज नो डाउट अबाउट इट, इफ यू डू द राइट प्रॉपर्टी सिलेक्शन at the right place and set it up right. This is something where you will be profitable. It's just a matter कि वो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में अगर आपके पास ढंग की प्रॉपर्टी है और आपने कम रेंट पे ले लिया है, सही लोकेशन में ले लिया है, यू नो, सो इट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स, इट इज एन एसेट। सो आई हेल्प यू विथ प्रॉपर्टी सिलेक्शन ऑल्सो कि 5 प्रॉपर्टी में से यू नो साथ मिलके वी फिगर आउट कि 7-8 प्रॉपर्टी उसमें से किससे सेलेक्ट करना है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर डिमांड एनालिसिस, किस एरिया में होना चाहिए। देर आर मेनी थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग इन दिस, लाइक अगर आपका ओनर के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट तो अगर ओनर के साथ आपका जो लीज है वो सही नहीं है, सही फ्रेम्ड नहीं है, देन यू लैंड इन टू ट्रबल, राइट। नेक्स्ट, आप जिस अच्छा, लोकेलिटी में ये कर, सोसाइटीज में भी अ, डिफरेंट सोसाइटीज नहीं के पूछ रहा, ये डिफरेंट। सोसाइटीज में भी तो ना। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा था सोसाइटीज में ये होता है अलाउड एयरबीएनबी? अलग अलग सोसाइटीज की अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, कुछ सोसाइटीज में होता है कुछ में नहीं होता है, तो वो चीज हमें पहले पता करनी होगी। तो दिस इज इट, आई होप ठीक यू है भैया। गॉट क्लैरिटी। मैं बाकी, हाँ हाँ, बहुत थैंक यू, बहुत क्लियरिटी मिली, तो आपने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी थी। बाकी अब इन्वेस्टमेंट वगैरह का एक बार देखता हूँ कैसे बनती है बात। हाँ, प्लस जैसा लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि एयरबीएनबी अब एक्सपीरियंसेस में भी है, हाँ, सो मैंने देखा था वो भी एक्सपीरियंसेस मैंने। हाँ, सो एक्सपीरियंसेस ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर, इफ यू वांट आई ठीक है, कैन थैंक यू हेल्प भैया। यू विद दैट ऑल्सो, दो अभी मेरा बहुत ज्यादा उस पर एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर बोलोगे तो वी कैन वर्क आउट टुगेदर ऑन दैट।